हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक आप जानते हैं, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ओके, तो हमारे पास यहाँ सारे साइंस है गाइस। मैंने 4 कार्ड रखी हैं यहाँ पे और रोज की तरह ही हम रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी राशि का कार्ड चूज करना है, यानी कि जो भी साइन आपका है वो कार्ड आपको चूज करना है। कार्ड्स मैं बता देती हूँ। ये फर्स्ट कार्ड है येलो कार्ड, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो जिस भी कार्ड में आपका साइन है वो चूज कर लीजिए, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, पाइल 1, तो जिन्होंने जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस जिनका साइन है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वो देखने वाले हैं हम। तो हम इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं और शफलिंग करते हैं स्टार्ट। आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे उनकी, फिर इंटेंशंस। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं इनको लेके अभी। ओके, फीलिंग्स क्या हैं। ओके गाइस, हमारे पास 3 कार्ड्स चाहिए थे मुझे और 3 कार्ड्स निकल आए हैं, तो हम ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस या एरीज लियो सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है, बॉटम में देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए जगह है पर बता नहीं रहे। वो चाहते हैं आपसे कुछ कहना, अपनी फीलिंग्स बताना, पर उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके कनेक्शन में इन एंड आउट होते रहते हैं। उनको लगता है कभी बात कर ली जाती है, कभी ऑन हो जाते हैं, बिल्कुल आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कम्युनिकेशन होता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, क्योंकि ये स्टेबल अपनी लाइफ में नहीं लग रहे गाइस। यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी करंट एनर्जीज ये हैं कि वो इन एंड आउट होते रहते हैं, किसी बात को लेके स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में। और जैसे कि आपके कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाने की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। वो हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं एक एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है जिससे कि चाहकर भी आपको कुछ नहीं कह पाना और चाहकर भी एक्शन लेने की एनर्जी में है पर नहीं ले पाते, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स, आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के होंगे और आपको बहुत अच्छा नर्चर करने वाला, टेक केयरिंग वाला, केयर करते हैं आप उनकी, बहुत ज़्यादा उनको बातों से हील करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो उनको पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है, एक सक्सेस की ओर आपको, आपके कनेक्शन को वो देखते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी करंटली यही सोच रहे हैं कि आपके जैसा ही पर्सन उनकी लाइफ में हो, ये सोच रहे हैं वो। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि वो एक ऑफर आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और या तो कम्युनिकेशन आने वाला है या फिर कोई मैसेज या कॉल आपके पास आने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है गाइज, ये फिर भी इस मूड में है कि आपके पास आएंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि दूसरे दिन क्या करें। हो सकता है कि फिर आउट हो जाएं, फिर इन हो जाए, फिर आउट हो जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन वो विक्ट्री चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी तक ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और कमिटमेंट नहीं तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आप उनकी ज़िंदगी में बने रहें। तो ये उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि उनकी ओवरऑल एनर्जी आएगी गाइस। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कहते हैं कि उनको बातों की क्लियरिटी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि इवेंट्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को दर्शाती है। आपसे मिलना चाहते हैं और या तो फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपसे, और बातों की क्लियरिटी इनको चाहिए। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसा है जो कि वो उनको खटक रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ दिमाग में उनके खटक रहा है। देखिए इसके बाद भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बर्डन को बताता है, यानी कि आपका कनेक्शन उनके दिमाग में या दिल में एक बर्डन सा बना हुआ है जिसकी क्लियरिटी वो चाहते हैं। डेफिनेटली जो आपकी जो पर्सन है, हो सकता है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बिजी है, ये तो मुझ पे ध्यान नहीं देता। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो आपसे वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अपने विचार आपको बताना चाहते हैं और आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली। तो ये तो हो गए उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में ये बता भी दें
और कुछ केसेस में नहीं भी बताएं, लेकिन इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके वो भी देख लेते हैं। चलिए गाइस, इंटेंशंस देखते हैं। मैं शफलिंग करती हूँ। ये एक्चुअली चाहते क्या हैं आपसे, स्पिरिट से बताइए। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पर्सन है वो इनसे चाहते क्या हैं, इंटेंशंस क्या है उनकी, क्या करना चाहते हैं, इंटेंशंस बताइए। बहुत सारे गाइस इतने कार्ड मैं नहीं लेती हूँ। चलिए हम दोबारा शफल करते हैं, चाहते क्या हैं। ये भी बहुत सारे हैं गाइस, चाहते क्या हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। एक मिनट, एक बार शफल और करती हूँ फिर निकालूंगी। चलिए, फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले अगर ओवरऑल एनर्जी देखूं तो गाइस इनकी जो एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक सच्चाई पसंद इंसान होता है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान होता है। ये किसी को धोखा नहीं दे सकता। सबसे पहली बात, आपके जो पार्टनर है बहुत मैच्योर है और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सच्चाई जानना चाहते हैं। आपके जो भी पार्टनर है आपसे बिल्कुल सीरियस है वो इस मैटर को लेके, और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको सच्चाई बताएं, सच्चाई के रास्ते पे चल के उनकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है गाइज। वो मानते हैं कि आप उनके भाग्य में हो, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उनके भाग्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है, उनको लगता है कि उनका लक, आप दोनों का लक जुड़ा हुआ और कहीं ना कहीं भाग्य आपको मिलाएगा, ये उनकी इंटेंशंस है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इन एंड आउट की है। अगेन वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं। नाइट की एनर्जी से किंग तो बन गए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा ऑफर अभी देना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ये है कि आपके पास आएँ, अपनी फीलिंग्स को बताएं, ये उनकी एनर्जी है गाइज। लेकिन एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगेन कहता है कि कुछ ना कुछ स्टक एनर्जी उनकी यहाँ पे है, यानी कि उनको कुछ बंधन फील होता है। उनको आना चाहते हैं पर नहीं आ सकते। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो बंधा हुआ महसूस करते हैं, कुछ करके भी नहीं कर पाते। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, इनके जो थॉट्स हैं उनमें बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, लेकिन कुछ बंधन फील करते हैं जिससे वो चाहकर भी इस बंधन को नहीं तोड़ पाते। थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी स्टक एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। चाहकर भी नहीं करने वाली बातें जो जब भी करता है आदमी, जबकि उसको कोई ऐसी सिचुएशन में हो जब जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। स्टक एनर्जी है। तो गाइज आपके पार्टनर स्टक हैं और उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर है। वो जानते हैं कि आपके कनेक्शन उनको भाग्य से मिला है, कहीं ना कहीं भाग्य आप दोनों को मिलाएगा, लेकिन वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या कहती है आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए आप दोनों को, या आपके जो मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए गाइडेंस। ओके, इंडिसीजन। ओके गाइज, तो आपके लिए कार्ड आया है नंबर 8 का, जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव को चाहता है और विक्ट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है गाइज। 8 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा बदलाव और हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। इंडिसीजन का कार्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, दो राहें हैं, यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। यानी कि मेरे जो आप व्यूअर हैं जो देख रहे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, उसमें इंडिसीजन का कार्ड है गाइज। आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, यानी कि कन्फ्यूजन में हैं। आपके पास कोई और भी पार्टनर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, दो राहें पे खड़े हैं, आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल, क्या बर्डन लगा हुआ है आपको, ये रिलेशनशिप भी बर्डन लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और ज़्यादा आप अपने पार्टनर से टाइम नहीं ले सकते। उन्होंने बहुत पेशेंटली आपका वेट किया है और आप चाहते हैं कि आप डिसीजन लें, लेकिन आप फिर भी दोहराए पे हैं, यानी कि डिसीजन आपने नहीं लिया और यही बातें आप दोनों के कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देती। स्टक एनर्जी में, इसलिए वो भी, आपके पार्टनर भी स्टक एनर्जी में है, आप भी स्टक एनर्जी में है। ये इनडिसीजन का कार्ड यही कहता है कि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो रिश्तों को बिगाड़ रहा है। गाइज आपको इन डिसीजन लेना ही पड़ेगा, किसके साथ जाना है, क्या करना है। इस डिसीजन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको जल्दी से डिसीजन लेके उनको बताना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरिटी देनी पड़ेगी। तो ये आपकी रीडिंग है गाइज। आपको कुछ भी पसंद आता है, लेकिन जाने से पहले मैं फ्यूचर जरूर देखना चाहूँगी, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है गाइज। एक मिनट, मैं आपका फ्यूचर देखना चाहूँगी कि नियरेस्ट फ्यूचर में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। ओके,
जल्दी से शफल करते हैं और देखते हैं आपका फ्यूचर क्या होगा। नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आपके कोई पार्टनर एक्शन लेंगे, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में? नियरेस्ट फ्यूचर बताइए क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का क्या होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आया गाइस नियरेस्ट फ्यूचर में। देखिए आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक बार मैं और शफल कर लेती हूँ, क्या चक्कर है, वही कार्ड कैसे आए। द मून, ओके। बॉटम में देखिए क्वीन ऑफ कप्स का अगेन कार्ड है, ओके। वही कार्ड दोबारा आ रहे हैं। इसका मतलब ये है गाइस, जो मैंने आपको इंटेंशंस बताई है वो इंटेंशंस बिल्कुल सही है। वो आपके पास आना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आना चाहते हैं। ये नियरेस्ट फ्यूचर में भी यही करेंगे, ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे आपको। डेफिनेटली ये नाइट से किंग की एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन आपके पास आएगा और सब कुछ आएगा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा के रखेंगे। सच्चाई ये है कि आपसे जो सच में आपसे चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे, यानी कि इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी, अपने प्यार को दबाएंगे। देखिए ये कार्ड इसके साथ आया है, ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की, यानी कि प्यार फील करेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपसे, लेकिन बताएंगे नहीं। बिल्कुल आपसे अट्रैक्टेड फील करके भी वो कुछ नहीं बताएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ अभी भी स्टक एनर्जी में रहेंगे। कुछ दिन बाद वो नाइट से कप की नाइट से किंग की एनर्जी में आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी छुपाएंगे आपसे। ओके, तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। भविष्य मैंने या नियरेस्ट फ्यूचर मैंने बताया आपको कि यही होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल 2 की ओर। ओके गाइज, तो आपने अगर 2 कार्ड चूज किया, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या फीलिंग्स क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो इनके प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, मून, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, लेट मी क्लैरिफाई। मून, क्लैरिफाई मून, 7 ऑफ wands, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द स्टार। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर आर्काना सिर्फ एक है, वो भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है। तो गाइज हमारे जो आपके टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं अभी। तो देखिए गाइज, मैंने मून को क्लैरिफाई किया तो उनके अंदर कुछ डर हैं जो उनको सता रहे हैं, वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पहले तो उनकी फीलिंग्स ये कह रही है कि आपसे कम्युनिकेशन आ सकता है, आपको बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई ना कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि वो किसी बात को बताना चाहते हैं, क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। दूसरा कार्ड 5 ऑफ कप्स का था, आपको बहुत ज़्यादा याद करें, किसी न किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, पास्ट बातों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती रात को, ऐसा मुझे लग रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी 5 ऑफ कप्स के आता है। गाइज आपके जो पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, मुझे लगता है यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी उनको परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सिर दर्द को लेके, बैकबोन को लेके, या बीपी वगैरह की शिकायत, या पेट में कुछ गड़बड़ की वजह से आपके पार्टनर को इश्यू हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों कार्ड बहुत सैड कार्ड है गाइज। यहाँ पे आपके पार्टनर किसी बात के लिए पछतावा कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, जो दुख आपको दिए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है गाइज, ये सबसे दुखी कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी ये कह रही है कि आपको छोड़ने की, आपको ना चाह के भी कुछ नहीं बताने की एनर्जी उनको बहुत परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, आपको नहीं बता के अपनी फीलिंग्स, अपने विचार, अपनी आपके प्रति उनका लव जो है वो नहीं बता के वो बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स को अब मैंने क्लैरिफाई, द स्टार है, आपके पार्टनर एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारी साइन है, पर एक्वेरियस मुझे यहाँ पे मोस्टली लग रहा है, पाइसेस भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। तो मेजर आर्काना होता है गाइस ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो उन्होंने काम किया उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ किया है, गलती की है, उसका पेशेंटली रिजल्ट देखना चाहते हैं कि उन गलतियों का रिजल्ट क्या होगा। वो जानना चाहते हैं कि अब भी आप उनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, जैसे कि हमें 2 कार्ड बता रहे हैं कि उनसे बहुत कुछ गलतियां हुई है, वो सबक ले चुके हैं, पछतावा कर रहे हैं सब चीज़ों का, लेकिन उस गलतियों का क्या रिजल्ट निकलेगा बहुत पेशेंटली वेट करें। उनको आपके कॉल का या मैसेज का वेट है,
आप उनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे ये बात ही कहता है। स्टार कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। उनको फिर भी आशा है कि आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझेंगे, उनकी सिचुएशन समझेंगे और उनको माफ़ कर देंगे। ये उनकी फीलिंग्स हैं गाइज। अब हम देखते हैं उनकी इंटेंशंस, वो क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर हैं इनकी इंटेंशंस इनको लेके क्या है। इंटेंशंस बताइए, इंटेंशंस इनको लेके क्या है, मेरे व्यूअर को लेके इंटेंशंस क्या है, क्या करना चाहते हैं हम। चलिए देखते हैं इंटेंशंस। मैजिशियन, द सन, 3 of Wands। वाओ गाइस। बॉटम में देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इंटेंशंस गाइज यहाँ पे 2 मेजर आर्काना आ चुके हैं, यानी कि इंटेंशंस आपको लॉन्ग टर्म रखने की है गाइज। उनके विचार आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इंटेंशंस यानी कि इरादे आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। वो इस कनेक्शन में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, उनके पास सारे टूल, उनको पता है कि अगर आप नाराज भी हो गए तो बहुत जल्द मान जाएंगे। ये मैनिपुलेटर की एनर्जी है पर सन के साथ आई है। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है आपके, वो मैनिपुलेशन आपके साथ नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीट नहीं कर रहे हैं आपको। उनका सिर्फ इरादा ये है कि आपको किसी न किसी तरह मना लिया जाए। जैसे कि हमने उनके थॉट्स में देखा कि आप बहुत दुखी हैं, आपको पछतावा है उनको कि आपको क्यों हर्ट किया उन्होंने। तो हर्ट करने के लिए जो भी, आपको मनाने के लिए जो भी टूल्स चाहिए वो उनके पास हैं और उनको लगता है कि अब यूज़ करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बातचीत हुई तो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मक्खन लगाएंगे, घी लगाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो गाइज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपको देना चाहेंगे कि उनकी सिचुएशन क्या थी, उन्होंने कैसे आपको नाराज किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपको मनाने के लिए 100 प्रयास करेंगे। यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि अगर एक टूल यूज़ नहीं किया, काम नहीं आया, तो दूसरे टूल को यूज़ करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा टूल ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी में जो कुछ आता है ना, तो उसके पास मैजिक होता है गाइस। वो किसी भी तरह अपने जो बात है उसको मनवाने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अभी आज 24 घंटे की रीडिंग है गाइस, करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं, तो उनकी इंटेंशंस ये रहेगी कि आपको मना लिया जाए। द सन का कार्ड ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी मान जाएंगे उनकी बातों से कि जो खफा, जो दिल दुखा है आपका, उससे बाहर निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों में रिकन्सिलेशन होगा। अगर बिल्कुल बातचीत नहीं होती, बातचीत शुरू होगी। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों रीयूनियन में आएंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि एक परफेक्ट टाइम का वेट करेंगे जब आप एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। यानी कि आप डेट पे जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। आपको कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढेंगे आपसे मिलने के लिए जिससे आपकी पर्सनली पीसफुली बात हो सके। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर आपसे शायद एज में छोटे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड बहुत मैच्योर एनर्जी बता रही है। अगर वो एज में छोटे होंगे ना आपसे, तो भी बहुत मैच्योर होंगे गाइस। तो ये उनकी इंटेंशंस थी। अब आप देख लीजिए कि उनके आपके लिए, यानी कि विर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है। इंटेंशंस बहुत अच्छी है गाइस उनकी। आप देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। वाओ, रेस्ट एंड रिजुवेशन। ओके गाइस, ये कार्ड ये बताता है कि आपको क्या करना है, यानी मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या करना है। ये कार्ड कहते हैं नंबर 19 का कार्ड है गाइस। और यहाँ भी द सन भी 19 का कार्ड है। तो आपके लिए नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये भी 1 का कार्ड है गाइस। ये भी बहुत, सॉरी ये तो सेकेंड है। तो ये 1 नंबर का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव होता है। ये भी 1 नंबर का कार्ड है। तो ये पॉजिटिविटी इसलिए आ रही है गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेस्ट एंड रिजर्वेशन का काम है। आपको बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठना है, उनकी कॉल या मैसेज का वेट करना है। आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए। आप जैसी स्थिति में हैं, आपने कुछ सब कुछ कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ रेस्ट करके देखिए कि आपके पार्टनर आपके प्रति क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत कुछ, जैसे भी मैंने कहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा गिवर होते हैं, तो अर्थ एनर्जी के जो लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्या एक्शन लेते हैं आपके पार्टनर। आपको बिल्कुल शांत रह के अपने दिमाग को शांत रखना है। और जब भी उनसे बातचीत होती है आपकी, तो बिल्कुल प्यार से बात करनी है। और जो भी आपको कहना है बिल्कुल प्यार से कहना है। ये जो कार्ड है ये भी कहता है कि आप अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपनी खुद पे ध्यान दीजिए। जो भी आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, बिजी रखिए अपने आप को, ताकि इन बातों से उलझना या जो भी कनेक्शन, जो भी कम्युनिकेशन या एक्शन लेना है वो आपके पार्टनर लेंगे। तो गाइज आपके लिए गाइडेंस मैंने बता दी। आप फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पाइल 1 के लिए भी देखा था, अब 2 के लिए भी देखती हूँ। ओके,
तो आप बने रहिए गाइज मेरे साथ। वीडियो शायद थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन हम एक्शन ज़रूर देखेंगे। आपके पार्टनर नियरेस्ट फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, स्पीड से हमें बताइए उनका एक्शन क्या होगा। स्पीड से हमें बताइए उनका एक्शन क्या होगा। स्पीड से हमें बताइए उनका एक्शन क्या होगा। एक्शन, द हेरोफेंट, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एंड द एम्परर। गाइज मैं क्या बोलूँ आपको क्या ही बोलूँ गाइज। थ्री ऑफ एंड्स दोबारा आ चुका है गाइज। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात कही जा रही है आपसे। उनके एक्शन कुछ दिनों में क्या होंगे, वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे लगता है कि थोड़े से इगोइस्टिक रहेंगे, यानी कि अपनी ईगो में रहेंगे, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन करके बातों की क्लियरिटी आपको ज़रूर देंगे। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, इसीलिए बहुत यहाँ भी देखो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी थर्ड पर्सन को बता रहा है, यानी कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपको कुछ कहना है या क्लियरिटी देनी है। तो गाइज आपके पार्टनर किसी सही समय यानी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपसे बात करेंगे, और क्लियरिटी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। बिल्कुल क्लियर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपको अपने विचार या थॉट्स जरूर बताएंगे। द एम्परर का कार्ड कहता है कि वो अपने यानी जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे, यानी कि जो भी आपके उनके बीच मनमुटाव है उनको दूर करके आप स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे। द एम्परर होता है राजाओं का राजा, यानी कि उसमें ऐसी सिचुएशन में रहता है, कोई भी सिचुएशन है उसको डील करने का, उसको हैंडल करने का उसमें जज्बा होता है। तो गाइज आपके पार्टनर द एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे तो डेफिनेटली बातों को कंट्रोल करेंगे और सिचुएशन हैंडल करने में सक्षम होंगे। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। फ्यूचर कनेक्शन देख लिया आपने, नियरेस्ट फ्यूचर में आपके साथ ये होने वाला है। आपके पार्टनर चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, आप दोनों में बराबरी हो जाएगी, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। तो आपको कुछ भी पसंद आता है, रिजोनेट करता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 3 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने 3 नंबर का कार्ड चूज किया था, एरीज लियो सेजिटेरियस, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इंटेंशंस देखेंगे। फीलिंग्स बताइए, ऑलरेडी मैं शफल कर चुकी हूँ गाइस। फीलिंग्स बताइए, फिर इंटेंशंस देखेंगे। फीलिंग्स, ओके, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। वाह गाइस, फीलिंग्स बहुत अच्छी है गाइज। आपको लेके वो स्थितियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो भी आपके और उनके बीच जो भी हुआ, आपके और उनके बीच जो भी हुआ उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एनर्जी ऐसी है। द एम्परर, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर हों। आपके पार्टनर का साइन एरीज हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस आपके साइन, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो जो भी साइन हो, लेकिन रीडिंग ये कह रही है कि आपके पार्टनर चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना है। वो ऐसी स्थिति में है कि बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ के उस पर डिसीजन लेने के मूड में है। कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये कार्ड बता रहा है कि उनकी फीलिंग्स कह रही है कि अब आपको कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी आपको प्रोटेक्ट करने की उनकी एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं वो लोगों से या जो भी इश्यूज है उनसे आपको पीस देना चाहते हैं, मतलब शांति चाहते हैं वो अपनी रिलेशनशिप में, और इसीलिए चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हाथ में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं अपने हाथ से। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि वो नींव जो आपकी कच्ची बनी हुई थी अब तक, आपकी जो प्यार की नींव है या जो रिलेशनशिप की नींव है उसको पक्का करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे गाइस, क्योंकि एम्परर का कार्ड इसके साथ आया है। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं और जो कुछ कर रहे हैं आपको कभी नहीं बताएंगे। ये उनकी फीलिंग्स है, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन फीलिंग्स को दबाएंगे, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में रखने की इनकी उम्मीद है। ये उम्मीद लगाए हैं कि एक दिन आप स्टार की तरह हो इनके लिए, और ये उम्मीद लगाते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आके रहोगे। ये आशा का कार्ड होता है, एक स्टार की तरह चमकने का कार्ड होता है। तो गाइज आपकी पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टार लाइक पर्सनैलिटी आपको समझते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ रहने के लिए, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं बल्कि आपको पाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कि आपको इनको करना चाहिए। तो फीलिंग्स उनकी बहुत अच्छी है गाइस। अब हम इंटेंशंस देख लेते हैं। इंटेंशंस बताइए स्पिरिट्स, हमें इंटेंशंस क्या है इनकी, इसलिए पार्टनर, इसलिए सजिटेरियस की जो पार्टनर है उनकी इंटेंशंस क्या है, क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। 4 ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। क्लैरिफाई करना चाहूँगी 4 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, जजमेंट। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। 2 कार्ड आए तो गाइज दोनों लेने पड़ेंगे हमें। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 कार्डों ने, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ वैंड्स। तो गाइज आपके पार्टनर की इंटेंशंस देख रही हूँ मैं यहाँ पे। इंटेंशंस बहुत अच्छी है गाइज। यहाँ पे आपके पार्टनर को लगता है कि अब उन्होंने देर कर दी। उनके माइंड में ये है कि अगर आपके लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ टाइम लिया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उनको लगता है कि अपने फाइनेंस को बहुत जल्दी ग्रो करना पड़ेगा, अपने बिजनेस करियर को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके पास आना पड़ेगा। तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। वो आपके पास आने के लिए अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी, और तब आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि उनकी इंटेंशंस आपको लेके बहुत सही हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ज़िंदगी में आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, इसीलिए वो आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिससे जो भी कनेक्शन आगे बने, जिसकी शुरुआत नई शुरुआत होगी तो वो बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर आएगी। कुल मिला के कहूँ तो इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है। इनको वेकअप कॉल मिल गई है कि अब इन्होंने देरी की तो आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे और कुछ ना कुछ सच्चाई बताने वाले हैं आपको कि वो नई शुरुआत कैसे करेंगे, आपके इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बातों की क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। चलिए अब हम देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस निकाल लेती हूँ पहले मैं। एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। यिन यांग की एनर्जी गाइज, यहाँ पे ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है गाइज आपके लिए। ये आया नंबर 22 का कार्ड आया है, यिन यांग की एनर्जी। आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम की उसमें आ जाना चाहिए, यानी कि एक तरह से आपको अपने पार्टनर को अपना सोलमेट मानना चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी बातों पे भरोसा करके आगे चलना चाहिए। तो ये आपके कनेक्शन में बहुत पॉजिटिविटी लाएगा। तो आप उनके सोलमेट हैं और ये अपनी प्यार को समझें, अपने कनेक्शन को समझें और आगे बढ़ें, आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो मैं पाइल 4 की ओर चलती हूँ, लेकिन चलने से पहले नियरेस्ट फ्यूचर और देख लेते हैं गाइस। आपकी नियरेस्ट फ्यूचर, क्योंकि मैंने सभी पाइल्स में देखा था, आपके लिए भी देखेंगे नियरेस्ट फ्यूचर क्या होता है। नियरेस्ट फ्यूचर आपका कनेक्शन में क्या होने वाला है वो बताइए। नियरेस्ट फ्यूचर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, डेथ। ओके गाइज, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है गाइज। जिन बातों को लेके वो बहुत एंजाइटी फील करते हैं, रातों को नींद चली गई है आपके जो पार्टनर हैं वो, और आप क्या करेंगे गाइज, उन बातों को भूल के आगे बढ़ेंगे। एक नए साइकिल की स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं उनमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो कि उनको बिल्कुल चेंज कर देगा। ये कार्ड कहता है कि किसी को छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे और आपके पास आने के लिए एक नया साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो दोनों मेजर अरकान है गाइज, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड होते हैं। तो जब भी किसी जो भी एंजाइटी है उसको ख़त्म करके आगे आने के लिए उनको कुछ छोड़ेंगे और एक नया साइकिल शुरू करेंगे आपके साथ। तो ये उनके फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, आपके कनेक्शन में होने वाला है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव ही सोचिए। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मैं मिलती हूँ फ़ोन नंबर में। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ की थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वो देख लेते हैं हम। ओके गाइज, स्पिरिट्स हमें बताइए कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के जो पार्टनर उनकी फीलिंग्स क्या हैं। टू ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर है। आपके जो पार्टनर है आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स ये है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करके अपना प्यार का इजहार करें। वो चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में आप और उनकी बराबरी हो, दोनों तरफ से कनेक्शन को इक्वल गिव एंड टेक हो। वो चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी चाहिए वो देना चाहते हैं आपको। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कनेक्शन कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड है या डिवाइन द्वारा, डिवाइन कनेक्शन है जिसको वो छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते। ये ऐसा कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप, सोलमेट हो सकते हैं आप, लेकिन ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन
इस जर्नी में उनका हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहती हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है। यानी कि अगर किसी को छोड़ना पड़े तो वो छोड़ेंगे आपके लिए, और एक नई शुरुआत आपसे करेंगे, और ये बदलाव उनको बहुत पॉजिटिव लगेगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अपनी सक्सेस को लेके भी वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अपनी करियर में भी उनको बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपके कनेक्शन वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये हो गए आपकी फीलिंग्स। अब हम इंटेंशंस देख लेते हैं। इंटेंशंस क्या है, क्या इरादे हैं आपके पार्टनर के आपके साथ। स्पिरिट्स हमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के जो पार्टनर हैं उनकी इरादे बताइए, क्या चाहते हैं वो कनेक्शन में। गाइस वीडियो पसंद आ रही है लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इंटेंशंस है गाइस। वाओ। तो गाइस इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपनी चारों तरफ एक दीवार सी बना रखी है। जब तक वो अपने पेंटिकल्स पे ना सिर्फ अपनी लाइफ को अच्छा कर लेंगे, जब तक वो उनकी फाइनेंशियल स्टेज अच्छी नहीं होगी तब तक वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको आपको एम्प्रेस की तरह समझते हैं। एम्प्रेस का कार्ड इसके साथ आने का मतलब ये है कि वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बराबर बनने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी है, इसीलिए वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। और इस दौरान वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होंगे या कम कर रहे होंगे, तो इसका कारण ही है कि बहुत ज़्यादा फोकस उनका अपनी करियर पे है। वो करियर को स्टेबल करके ही आपके पास आएंगे। उनकी फीलिंग्स ये है, इंटेंशंस उनकी ये, सॉरी इंटेंशंस देख रहे हैं हम। तो इंटेंशंस आपको आपके पास जब भी आएंगे जब वो एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाएंगे, यानी कि अपनी ग्रोथ को पालेंगे तो फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आप वही पर्सन है जो उनको हर तरह से नर्चर करते हैं, ना सिर्फ उनको एक ऐसी फीलिंग देते हैं जो कि उनको आज तक किसी से नहीं मिली, ऐसी फीलिंग जो कि उनको हैप्पीनेस देती है, ऐसी फीलिंग जो उनको नर्चर करती है, ऐसा पार्टनर जो उनको कभी पहले नहीं देखा या नहीं फील किया उन्होंने, ऐसा कनेक्शन आपको आपके साथ लगता है। जैसे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था हमारे थॉट्स में, तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि आपसे उनका कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। तो इसी कनेक्शन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और आपको पाने के लिए बहुत कुछ सक्सेस चाहते हैं। देखिए बॉटम में भी देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, ये एनर्जी ऐसी होती है सच्चाई के साथ आने की। तो गाइज आपके साथ इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, तो उनके इंटेंशंस देख लिए हमने। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद एक्शन देखेंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके गाइज ये नंबर 13 का कार्ड है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और अपने फाइनेंस और करियर को बहुत स्टेबल करना है। यानी कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है उसको स्टेबिलिटी देनी है, फाइनेंस को बढ़ाने है, अपनी करियर को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ की बहुत अच्छा कुछ आपको पा सकते हैं। यानी कि आप एक एम्प्रेस के लायक बन जाएं तब उनकी ज़िंदगी में जाएं। तो आपसे कहा यही जा रहा है कि मेहनत करिए, बहुत कुछ अपनी लाइफ में ग्रो करिए, उसके बाद जाइए। तो आपके लिए जो सजेशन है वो यही है। चलिए हम अब देख लेते हैं कि उनकी तरफ से आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ये और देखेंगे हम। उसके बाद वीडियो पसंद आ रहा है गाइस लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके चलिए इनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिन बाद वो देख लेते हैं हम। एक्शन बताइए स्पिरिट्स, इनके पार्टनर की और इनके बीच क्या होगा रिलेशनशिप में वो देखेंगे। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा नियरेस्ट फ्यूचर में वो बताइए। चलिए आउटकम देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, देखिए क्या आता है। ओके तो टावर का कार्ड आएगा इस, यहाँ पे 2 मेजर आर्कन आ चुकी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको आपके पास आने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो कहीं टाइम बीत नहीं जाए, कहीं आपने जो बहुत टाइम ले लिया है वो टाइम और ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए कोई टावर मूवमेंट ना आ जाए। इस बर्डन को लेके वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आपसे कुछ नहीं बताने की एनर्जी और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए सक्सेस पाने की एनर्जी उन पर बोझ बनी हुई है। वो बताना चाहते हैं आपको कि आपके लिए ही वो मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही वो सच्चाई के साथ आगे आना चाहते हैं, लेकिन इस टावर मूवमेंट से घबरा रहे हैं। यानी कि आप उन्हें छोड़ के न चल दें, या कुछ जो उनकी प्लानिंग है वो ध्वस्त ना हो जाए, टाइम आने से पहले ही सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बर्डन बना हुआ है। यानी कि आपके लिए हार्ड वर्किंग, उनके लिए बर्डन बना हुआ है कि बहुत जल्द से जल्द अपनी अपनी ग्रोथ को पाना चाहते हैं, अपनी सक्सेस पाना चाहते हैं, इसीलिए नियरेस्ट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा
बर्डन इस बात का ले लेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। क्योंकि जो भी वो सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन में जो भी कुछ होने वाला है, टावर मूवमेंट वो नहीं लाने देंगे। वो सन की एनर्जी में आ जाएंगे, आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे। हो सकता है उनको सक्सेस ना मिले, लेकिन ये कार्ड ही कहते हैं कि थोड़ी देर और सही, लेकिन उनको सक्सेस मिलेगी। क्लैरिटी आपको बातों की ज़रूर मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पी फैमिली की तरह वो देखते हैं, और उस हैप्पी फैमिली के लिए वो सक्सेस ज़रूर अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पावर में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको सच्चाई बताना चाहेंगे। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। कुछ भी पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट करती है तो भी बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।